पहली सदी में फ़लस्तीन की सरजमीन पर नासरत के हज़रत यसू अलैहिस्सलाम ने गुनहगारों को पूरे तौर पर कबूल किया और उन्हें मुआफ़ किया। वो अक्सर खुदावंद की बादशाही और उसकी सिफ़ात को कहानियों की सूरत में बयान करते थे। इन कहानियों में से 3 कहानियाँ हमारी फिल्म का मौजू हैं, जो हमें बताती हैं कि खुदा हमें बाप की तरह प्यार करता है और हम बागी गुनहगारों को मुआफ़ करके अपने पास लाने के लिए बड़ी मुश्किलात और दुख सहता है। हम सब तेरे खिलाफ गवाही देते हैं, हम सब तेरे खिलाफ गवाही देते हैं। तूने गैर कौमों में रहकर अपनी नाज़ ज़ाहिर कर दी, तूने अपने लोगों और अपने वतन को खो दिया। याकूब के ज़ाज़ा का मुस्तहिक है, याकूब के ज़ाज़ा का मुस्तहिक है, याकूब के ज़ाज़ा का मुस्तहिक है। क्या तुम सचमुच समझते हो कि हमें रुसवा करने के बाद दोबारा हमारे साथ रह सकते हो? तुम सचमुच समझते हो कि हमें रुसवा करने के बाद दोबारा हमारे साथ रह सकते हो? घराना इब्राहिम के याकूब ने अपनी मीरास गैर कौमों में खो दी। घराना इब्राहिम के याकूब ने अपनी मीरास गैर कौमों में खो दी। घराना इब्राहिम के याकूब ने अपनी मीरास गैर कौमों में खो दी। घराना इब्राहिम के याकूब ने अपनी मीरास इब्राहिम के याकूब ने अपनी मीरास गैर कौमों में खो दी। घराना इब्राहिम के याकूब ने अपनी मीरास गैर कौमों में खो दी। और अब क्योंकि घराना इब्राहिम का याकूब अपने लोगों से कट गया है, इसलिए वो किजाजा की सजा का मुस्तहिक है। कौन इसके खिलाफ गवाही देगा? सब इसके खिलाफ गवाही देंगे, इसके खिलाफ गवाही सब देंगे। इसके खिलाफ गवाही देंगे। इसके खिलाफ गवाही देंगे। जिस तरह पानी का बर्तन तोड़ा जाएगा, उसी तरह हमारे रिश्ते भी तोड़े जाएंगे घराना इब्राहिम के याकूब से। एहसास हुआ मैं खो गया हूँ, तो तुझसे हो गया हूँ। तू ही आ सकता था पास मेरे, तुझे आवाज दी। मेरे बाजू बड़े जो तेरी तरफ तू गले लगा रहा था मुझे। आप अभी तक जाग रहे हैं बाबा? फिक्र ना करें सलीम की बाबा, देर से आएगा, अपने दोस्तों में बैठा होगा। मेरी माँ ने सो जाए बाबा, मैं इंतजार करती हूँ। वो सुबह से पहले नहीं आएगा, वो नहीं आता। सलीम अपनी राहों की वजह से मुसीबत में है, वो अपने घर का रास्ता भूल गया है। सारा शहर हमारे घर का रास्ता जानता है, हमारा दरवाजा बड़ा है। वो मैं हूं जो अपने बच्चों के लिए जिंदगी का दरवाजा खोलता हूं, मगर अफसोस सलीम और अजीज अभी समझते नहीं। वो दोनों बिल्कुल नासमझ हैं।
आदमी दो किस्म के हैं। एक किस्म भेड़ की तरह जीती है, भेड़ की तरह मरती है। इसको कोई नहीं जानता, इसको कोई याद नहीं करता। दूसरी किस्म के सामने जिंदगी का मकसद होता है, वो कल की सोचता है। ऐसे लोग कल के लिए जीते हैं और उसको जैसा चाहते हैं बनाते हैं। तुम इनमें से किस किस्म के हो सलीम? भेड़ वाले या दूसरी? मैं? मुझे तो बस पहला कदम उठाने की देर है। ये सब कुछ किस तरह करोगे लड़के? जानते हो इसके बाप को? वो अबू अजीज। मगर ये बिल्कुल वाजिब नहीं होगा अबू अजीज के लिए कि इसे पैसे दे ताकि ये किस्मत आजमाई कर सके। बेशक मैंने माना, सलीम न उम्र और ना तजुर्बाकार है। वो कब तक हमें बच्चा समझेंगे? कब बालिग तस्लीम करेंगे हमारे माँ बाप हमें? किस उम्र में बालिग समझा जाएगा? एक रात में बालिग हो जाओ तुम, ये उनकी तवक्को नहीं है। मेरे एक दोस्त ने बाप की मौत का इंतजार किया, अपने मिरास लिए कारोबार किया और अब वो बहुत अमीर है। क्या हुआ सलीम, कहाँ को चले? कुछ नहीं, जाऊंगा। अब आप क्या करेंगे बाबा? फिक्र ना कर बेटी सलमा, मैं सलीम को कभी नहीं खोऊंगा। मैं उसका जिम्मेदार हूं। तो मना करें उसे कि अपने घर से बाहर ना जाए। इस तरह वो दोस्तों से भी नहीं मिलेगा। मैंने तुमको आजादी दी है जो तुमसे कभी नहीं लूंगा। आजादी मुश्किल रास्ता है, ये रास्ता मैंने खुद चुना है। मगर बाबा, सलीम तो करीब आने की बजाय दूर जा रहा है। तूने ठीक कहा सलमा बेटी, सलीम मेरा बेटा है, गुलाम नहीं। आप बहुत रहमदिल बाप हैं, इसीलिए हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या बाबा, सलीम आजादी का मतलब समझता है? नहीं सलमा, नहीं। वो आजादी का मतलब नहीं समझता, लेकिन मैं फिर भी उसको आजादी दूंगा ताकि वो चुनाव कर सके। मैं सलीम के दिल को जानता हूं। सलीम बेबस होगा तो वापस आएगा। सलीम की शफायाबी उस वक्त होगी जो वो मेरे उन दुखों को समझेगा जो मैं उसके लिए उठाता हूं। वो फिर शिफा पाएगा, शिफा। आपके अल्फाज रूह की तरह गहरे हैं। शायद इसीलिए मुझे आपकी बातें समझ नहीं आती। लेकिन अब आप उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते? सारी उम्र मेरा दिल सलीम के लिए खुला रहा है। न सिर्फ सलीम बल्कि तुम सब के लिए भी। लेकिन सलीम और अजीज ने मेरे बगैर जीने का फैसला किया, जैसे मैं मर चुका हूं। खुदा ऐसा कभी ना करे बाबा। खैर से आप सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आप जैसा कोई नहीं है बाबा।